नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं खौफ एक एहसास। आज की कहानी हमें भेजी है एक सब्सक्राइबर ने। इसमें हर लफ्ज असली है, बिना किसी बदलाव के। जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, किसी की जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे दोबारा याद करना भी एक सजा है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। मेरा नाम सौरभ है, मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। मेरा बचपन एकदम नॉर्मल था। मिडिल क्लास फैमिली, स्कूल, ट्यूशन, दोस्तों के साथ क्रिकेट, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था जब तक मैंने 11वीं क्लास में कदम नहीं रखा। सब कुछ उस रात से बदला जिस रात मेरे घर में पहली बार वो आया। उस दिन कुछ अजीब था। रात के लगभग 2 बजे मैं उठा क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान के पास कोई बार बार फूंक मार रहा हो। पंखा चल रहा था पर यह आवाज उससे अलग थी। मैंने आंखें खोली और देखा मेरे बिस्तर के सिरहाने कोई खाली कुर्सी हिल रही थी। पूरा कमरा बंद था, कोई हवा नहीं चल रही थी, फिर भी कुर्सी धीरे धीरे आगे पीछे हिल रही थी। मुझे लगा कोई सपना देख रहा हूं, पर जब मैंने बिस्तर से उठकर उस कुर्सी को हाथ लगाया तो वो तुरंत रुक गई। उस रात मैं सो नहीं पाया। अगली सुबह मैंने माँ से कहा, क्या आपने कुछ देखा कल रात? माँ ने बस इतना कहा, बस सपना था, चिंता मत कर। पर उनकी आंखों के नीचे हल्के थे जैसे वो भी रात भर जागी हो। अगले कुछ दिन तक सब ठीक रहा। फिर एक दिन पापा के ऑफिस से आते वक्त उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया। उन्होंने मुश्किल से जान बचाई। पापा ने इसे टेक्निकल फॉल्ट कहा, पर उसी रात जब हम डिनर कर रहे थे तो किचन का सारा सामान अपने आप गिर गया, ऐसे जैसे किसी ने ताकत से नीचे फेंका हो। माँ ने तब कुछ पाठ करने शुरू किए। हर रात हनुमान चालीसा चलती, पर जिस रात माँ ने यह पाठ किया उसी रात उनका गला रात भर सूखता रहा। उन्हें लगता रहा जैसे कोई उनका गला दबा रहा हो। मैं कंफ्यूज था, डर भी लगता था और गुस्सा भी आता था। क्या सच में कुछ है हमारे साथ? एक दिन जब माँ ने बोला कि कोई साया है हमारे घर पर, तो मैं चिल्लाया, ये सब बकवास है माँ। माँ ने सिर्फ इतना कहा, जब तू समझेगा तब शायद देर हो चुकी होगी। उसी रात मुझे पहली बार वो दिखा। मैं अपने रूम में था, पढ़ाई कर रहा था। लाइट चली गई। मैंने टॉर्च जलाई और तभी मेरे सामने के ग्लास के दरवाजे में एक परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, टेढ़ा चेहरा और आंखें एकदम लाल, पर सबसे डरना उसका स्माइल था। ऐसा लगता था जैसे उसने मेरी हर बात सुन ली हो, जैसे उसे पता हो मैं क्या सोच रहा हूं। मैं चिल्लाया लेकिन गला बंद हो गया, ना आवाज निकली, ना पैर हिले। तभी माँ आई। लाइट वापस आ गई। माँ ने बिना कुछ पूछे कहा, कल मेहंदीपुर बालाजी चलेंगे। आ गया। अगले दिन सुबह हम जयपुर से मेहंदीपुर चले गए। रास्ते भर माँ चुप थी, बस माला जाप करती रही। जब हम मंदिर के पास पहुंचे तो माहौल ही कुछ और था। वहां लोग चीखते हुए अंदर जा रहे थे, कुछ लोग छिल छिल के रो रहे थे, कुछ अपने हाथ पैर मार रहे थे जमीन पर। एक लड़का तो सीधे सिर दीवार पर मार रहा था और कह रहा था, मैं नहीं जाऊंगा अंदर, मैं नहीं जाऊंगा अंदर। मैं हिल गया। माँ ने सिर्फ इतना कहा, जो तेरे साथ है वो तुझे छोड़ेगा नहीं, पर शायद बालाजी उसे रोक पाए। मंदिर के अंदर मुझे बिठा दिया गया। एक बाबा आए
जिन्होंने बस मेरी आंखों में देखा और फिर जोर से चीख मारकर बोले, ये अकेला नहीं है, इसके साथ एक और भी है जो छिपा बैठा है। मैं डर के मारे कांपने लगा। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े, कुछ मिर्चियां मेरे आसपास घुमाई। मिर्ची जलकर काली हो गई। बाबा ने कहा, ये तो गया नहीं, पर ये गया भी नहीं। हम वापस घर लौट आए। माँ ने कहा, बालाजी सब ठीक करेंगे, और कुछ दिन सब शांत रहा। पर जो बाबा ने बोला था वो सच था। वो गया नहीं था, और अब उसके साथ एक और आ गया था। पहले जहां सिर्फ एक परछाई होती थी, अब दो होती थी, एक छोटी एक बड़ी। पहली बार जब मुझे यह पता चला तो मैं अपने कमरे के कोने में बैठा था। मिरर में दोनों दिख रहे थे, एक मेरे पीछे और एक मेरी तरफ देखते हुए, जिसे मैंने कभी नहीं देखा था। अब रात में मेरी नींद टूट जाती थी। हर रात मुझे कोई जगाता था, कभी पैर खींचता था, कभी मेरे कान में कुछ बोलता था। माँ ने घर में हवन करवाया, लेकिन पंडित बीच में ही बेहोश हो गया। पापा ने जब फाइनली बोला कि यह सब हैलुसिनेशन है, तो उनकी तबीयत खराब होने लगी। उनकी आंखों के पास काला दाग बन गया था। डॉक्टर बोला स्ट्रेस है, पर हर दाग एक नया चेहरा मैं अकेला घर में था। माँ टेंपल गई थी, पापा ऑफिस। मैं फोन पे गेम खेल रहा था। तभी मेरे रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने सोचा हवा होगी, पर तभी रूम में एक अजीब सी बदबू आई, जैसे किसी पुरानी सड़ी हुई लाश की। मैं डर गया, उठकर दरवाजा खोला, और सामने जो था उसने मेरी सांस ले ली। मेरे सामने एक औरत थी, सरी में, लेकिन उसका चेहरा जैसे जला हुआ हो। उसकी आंखें नहीं थी, बस दो खाली अंधेर से भरी जगह थी। उसने मुझे देखा और बोला, बालाजी ने मुझे रोका, पर तू मुझे ले आया। मैं नीचे गिर गया, होश नहीं रहा। जब आंख खुली तो माँ मेरे पास थी। माँ रो रही थी। उन्होंने कहा, बेटा, तूने बालाजी से एक और आत्मा घर ले आई है। वो अब तेरे अंदर घुसना चाहती है। मुझे लगा माँ पागल हो गई है, पर जब मैंने मिरर में देखा तो मैं भी डर गया। मिरर में मैं था, लेकिन मेरी आंखें काली थी। उसके बाद से मैं अकेले नहीं सोता हूँ। हर रात कोई मुझे जगाता है, मेरे सपनों में आके कहता है, तू अब मेरा है। पापा ने मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने की कोशिश की, पर गाड़ी का टायर फट गया। हर बार जब हम किसी सलूशन की तरफ जाते हैं, कोई नई परेशानी आ जाती है। एक बाबा ने कहा था, जिस दिन तू मेहंदीपुर गया, उस दिन तूने अपने लिए सिर्फ एक नहीं, दो दुश्मन ले आए। अब मैं बोलता नहीं, बहुत कम लिखता हूं। जो आप पढ़ रहे हो, ये भी मैं लिख नहीं रहा, मुझसे लिखवाया जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं सबको पता चले कि बालाजी सब कुछ नहीं रोक सकते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, मेहंदीपुर बालाजी का सच। अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो हमें भेजिए अपनी कहानी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो खौफ एक एहसास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, डर एक एहसास है,